लोग ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं? क्या आपके दिमाग में यह सवाल कभी उठा है कि ईश्वर की भक्ति क्यों करते हैं? भगवान की पूजा क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना हो तो श्री भीम भागवत की एक कथा को याद कीजिए। वह कथा है बालक ध्रुव की कथा। इस कथा का सार है कि लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर की भक्ति करते हैं। आम आदमी का मन बालक ध्रुव की तरह ही होता है। आदमी जो सोचता है वह होता नहीं है और ईश्वर जो सोचता है वह होता है। मनुष्य इसलिए ईश्वर के समीप जाता है ताकि वह ईश्वर की भक्ति करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। ईश्वर अल्लाह एक है, गुरु और गोविंद भी एक है। दायत है ही नहीं, यह अदायत वेदांत की दृष्टि है। यही आदि शंकराचार्य का मत है। उसके बाद शंकराचार्य के पद और उसकी परंपरा चली, मगर अद्वैत दृष्टि खो गई। द्वैत दृष्टि वाले भेदभाव से भरे लोग इस पद पर विराजमान होने लगे और साईं को लेकर विवाद उत्पन्न होने लगा। हर न्यूज़ चैनल और यूँ कहें कि संपूर्ण मीडिया का व्यापार विवादों से बढ़ता है। इसलिए चैनल वालों हमेशा किसी न किसी विवाद तो ढूंढ लेते हैं और अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं। चैनलों के बाद विवाद में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो वाद विवाद के मवाद को बढ़ाने का काम करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर छोटी छोटी बातों की समझ भी नहीं होती। सवाल यहाँ नहीं है कि लोगों को साईं की पूजा करनी चाहिए अथवा नहीं, बल्कि मूल प्रश्न है कि लोगों को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए अथवा नहीं। जिन लोगों की इच्छाओं की पूर्ति सोनिया से नहीं हुई वे साईं के पास ही जाएंगे और उनकी इच्छाएं मोदी पूरी नहीं कर पाएंगे तो वो महादेव के पास जाएंगे ही। साईं हो या सोनिया, मोदी हो या महादेव, लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाले होना चाहिए। आम लोगों की इच्छाएं होती भी है क्या? बेरोजगारी है तो बेरोजगार मिल जाए, बीमारी है तो बीमारी दूर हो जाए, जीवन सुखी और सुरक्षित हो, यह काम सरकार का है। सरकार में सोनिया हो या मोदी, जन आकांक्षाओं को पूरी करने की जिम्मेदारी उनकी है। जब वे जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते तो लोग निराश होकर ईश्वर के शरण में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। ईश्वर सबसे बड़ी सरकार है, सबसे बड़ा दरबार है। यहाँ आम लोगों की धारणा है। भारतवर्ष के आम लोगों को तो अद्वैत दृष्टि है, अलबत्ता धर्माचार्यों को यह दृष्टि नहीं है। उनके पास द्वैत दृष्टि है और इसी वजह से वे भेदभाव फैलाते हैं। एक आम भारतीय अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मंदिर, मस्जिद, मजार, गिरजाघर, गुरुद्वारा बेहिचक जाता है, बस कहीं भी इसकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। और जो उनकी इच्छाओं को पूरी कर दे वही भगवान, वही ईश्वर, वही अल्लाह, वही गुरु, वही साईं। आपको मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान के जीवन की एक रोचक और महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ। वह 22 वर्ष का था। वह हिंदू थे। एक दिन उनकी बहन बीमार पड़ी। उनके एक दोस्त ने उनकी बीमार बहन के लिए मस्जिद में दुआ मांगी। दुआ कबूल हुई, बहन ठीक हो गई और पूरा परिवार इस्लाम कबूल कर लिया। यह धर्म और आस्था परिवर्तन से ज़्यादा इच्छाओं के पूरा होने का वाक़या है। कुरान में उल्लेख है कि अल्लाह ने कहा कून और दुनिया बन गई। कून माने हो जा।
अल्लाह जो कहते हैं वह होता है। कुरान में दिया है, अल्लाह ने आकाश की ओर रुख किया, आकाश को दीपों से सजाया, दीपों में रोशनी है, यही अल्लाह का नूर है, यही ब्रह्मा की ज्योति है, यही ज्योतिर्मय देवी दुर्गा है। इसलिए यहाँ गाया जाता है, मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो, ज्योति में भेदभाव नहीं है, यहाँ अद्वैत है। इसलिए मंदिर में आरती, चर्च में कैंडल, मजार पर चिराग, गुरुद्वारे में दीपक जलाकर अंधेरे को भगाते हैं। मगर इस देश में अनेक छाप, तिलकधारी छाप तिलक लगाकर अंधेरा फैलाते हैं। शायद उन्हें इस परंपरा का पता ही नहीं है कि छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाई के, उससे नैना मिलाने का मतलब है उसके नूर का दीदार होना। जब उसके नूर का दीदार होता है तो सारे आडंबर दूर हो जाते हैं। इस आशय की कथा भी श्री भीम भागवत में है और वह कथा है भक्त प्रहलाद की निष्काम भक्ति की कथा है और बालक ध्रुव की सकात भक्ति की कथा है। जो सच्चे गुरु होते हैं वे यह सत्य उजागर करते हैं कि इच्छा पूर्ति से संतुष्टि नहीं होती, मन की इच्छाओं को हटाकर भक्ति करो, निष्काम भक्ति। ये भी कुछ लोग करते हैं मगर ज़्यादातर लोग सकाम भक्ति ही करते हैं। अपने देश में वेद का बड़ा ही प्रचलित मुहावरा है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, यानी एक सत्य को विभिन्न विधाओं से कहना। विद्या अनेक प्रकार की है, जैसे कथा एक विद्या है और कविता दूसरी विद्या। इस मुहावरे का अर्थ यही है। अगर कई लोग इसके दूसरे अर्थ निकालते हैं, अंत में यही कहूँगा कि पलट, तेरा ध्यान किधर है, तेरी अद्वैत दृष्टि इधर है। इस दृष्टि को अपनाओ और भेदभाव छोड़ो। वाद विवाद, बात बकवास सब मिथ्या है, क्योंकि ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ईश्वर अल्लाह एक है, एक नूर से संसार की रचना हुई है, उसकी तलाश करो, बाबा यही कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।